अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः दीपले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान के लिए वो दो अवामिल हो ही गए जिसकी पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने की ज़रूरत थी, यानी कि पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश को हराया और उसके बाद कल साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को चारों शाने चित कर दिया। और अब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन कुछ मजीद जो है वो आसान तो है, लेकिन अभी भी कठिन भी है, जो कि पाकिस्तान को 4 नवंबर को पहले न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी है और उसके बाद फिर पाकिस्तान को होप करनी है आइडियल सिनेरियो में कि श्रीलंका की टीम 9 तारीख को न्यूजीलैंड को हरा दे। लेकिन इसके अलावा भी चांसेस हैं कि पाकिस्तान अगर 83 रन से या उससे ज़ायद जीतता है न्यूजीलैंड से, या अगर पाकिस्तान 300 प्लस का हदफ 35 पूरा करता है तो फिर पाकिस्तान रन रेट पर भी आगे जा सकता है। और पाकिस्तान को फ़ायदा सिर्फ ये भी है कि पाकिस्तान का जो आखिरी मैच है वो इंग्लैंड के खिलाफ, फिर पाकिस्तान शायद एक ऐसी सिचुएशन में आ सकता है जहां हमें पता होगा कि हमें सेमीफाइनल में जाने के लिए क्या करना है। तो जनाब, इस सारी सूरत हाल बात करेंगे। भारत बामुकाबला श्रीलंका जिस पर हमारी भी बहुत उम्मीदें हैं कि वो शायद न्यूजीलैंड को हरा सकता है, लेकिन 306 रन हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा कमबैक मैं कह सकता हूँ किया है एक तरह से श्रीलंका ने, लेकिन इंडिया की टीम अब भी 350 रन से जा सकती है। सारी सूरत हाल बात करते हैं। मेरे साथ रोज की तरह द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद। तनवीर, मैंने तो आज ग्रीन टाई पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दोनों के लिए पहनी है, क्या आप भी इसी सोच से आए हैं? और हम अब रोज ये टाई अपने सेमीफाइनल सिनेरियो को डेडिकेट करने वाले हैं। नहीं, मैं खैर उस सोच से तो नहीं आया। अच्छा। लेकिन मैं अगर नहीं आता तो आप मुझसे सवाल को पूछते कि पायन बबूमा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ग्रीन पहनना चाहिए था। बिल्कुल, तो आपने फिर पहन लिया। तो पायन बबूमा के चक्कर में आप ग्रीन पहन के आगे आप तो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी हाईलाइटर वाली है। हाईलाइटर वाली है, सही ठीक है। देखिए, मैच की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि वही बात हुई, रोहित शर्मा शुरू में आउट हुए, लेकिन उनके पास विराट कोहली मौजूद है सर, पीछे प्लेयर थे जिसकी वजह से वो रन्स करते चले गए। लेकिन बात ये है कि विराट कोहली ने रन्स किए, फिर वही आपने कैच छोड़ा। जब आप इतने अच्छे प्लेयर का कैच छोड़ेंगे तो ये तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जुर्म है सर, ठीक है। विराट कोहली का कैच छोड़ना। उसके बाद शुभमन गिल ने भी 92 रन किए, 88 रन विराट कोहली ने किए। शुभमन गिल ने तो चलें बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, एक्सपीरियंस प्लेयर साथ में होता है। शुभमन गिल की हम जिस तरह बात कर रहे थे कि उनके लिए ड्यू हो गया, उन्होंने रन्स करना है। बैड लग रही है कि वो 100 नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद आप देखें जो ऊपर से एक अच्छा टोटल दिया था विराट कोहली ने शुभमन गिल के, उसको लेके चल रहे हैं अब शहरियार अय्यर। बिल्कुल ठीक। शहरियार अय्यर भी ऐसे प्लेयर, अगर ये पूरे 50 ओवर ये रह गए तो उन्होंने अपने 100 भी करने, ठीक है, और तकरीबन 360-70 तक मेरे ख्याल में ये रन जो है वो चले जाएंगे। अगर आप इंडिया जैसी टीम के खिलाफ आप कैचेस भी छोड़ेंगे, उनकी होम कंडीशन सब आइडिया उनको। बिल्कुल। देखिए, विराट कोहली की थोड़ी सी मैं बात ये करना चाह रहा हूँ। आप सिर्फ उनको खेलता हुआ देखें, आप देखें कि वो बिल्कुल गलत शॉट्स नहीं खेलते, सीधे बैट के साथ खेलते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि अपनी इनिंग बिल्ड करूं और सीधा खेलूं, जितना ज़्यादा वी में हम खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में चलिए मुझे न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है और न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करते हैं। सिनेरियोज भी हैं और साथ साथ ज़रूर हम बात करेंगे कि क्या श्रीलंका की टीम आज भारत के खिलाफ ये रन चेस कर सकती है, क्या न्यूजीलैंड को हराने की सलाहियत रखती है, क्योंकि हमारी असल नजर श्रीलंकन टीम पर भी है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब से हमें सेमीफाइनल सिनेरियो पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्विकली तनवीर जरा रिकैप करते हैं कल के मैच को, फिर जल्दी से हमें अपने मैच पे वापस आना है कि अब हमने क्या करना है। न्यूजीलैंड के बहुत सारे इंजरी प्रॉब्लम है, कल 11 उनके बमुश्किल पूरे हुए और उनके पास काफ़ी इंजरीज के इशूज़ हैं। लेकिन तनवीर, सबसे पहले साउथ अफ्रीका, नॉट टॉक अबाउट देम 350 प्लस फॉर द 5th टाइम, 2 मरतबा, एक मरतबा उन्होंने 428 की, एक मरतबा 400 का हदफ हो गया था, 300 रन। ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा, इंग्लैंड को नहीं छोड़ा, श्रीलंका को नहीं छोड़ा और डेफिनेटली पाकिस्तान ने उनके साथ सबसे बेस्ट मैच खेला। तो क्या हम टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम भी खिलाई जा सकते हैं आगे चल के? वैसे मैं दिल को तसल्ली दे रहा हूँ, लेकिन तनवीर जस्ट टेल देम अबाउट कि उन्होंने जो फिलॉसफी रखी हुई है, पहले 30 ओवर में प्लेटफॉर्म सेट करो फिर मारो, और क्या ज़बरदस्त ग्रैंड फिनिशेस करते हैं। फिर उनकी बॉलिंग अगर आप देखें तनवीर, कितना हाई रेट करेंगे साउथ अफ्रीकन टीम को इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। यार आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सेकंड बैटिंग की जी, कहां गए 400 रन, फंस गए, कहां गए नीदरलैंड के खिलाफ, कहां गए पहले 20 ओवर में 200 रन, 150 रन, या 15 ओवर में 150 रन, कहां गए? ठीक है, कहीं नहीं गए। बात यह है कि चाहे आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो या पहली बैटिंग कर रहे हो, सेकंड बैटिंग में तो हम समझते हैं कि 300 रन क्या 250 रन भी मुश्किल होते हैं। अगर आपके ऊपर से विकेट्स गिर जाएं तो 250 रन भी ऐसे लगते हैं जैसे आपने 350 रन चेस करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब भी वो बैटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें कि दूसरी टीम्स इनको समझ गई हैं साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के मैच के बाद। वो ये कि ये टीम जब पहले बैटिंग करती है तो इनको ये पता है कि हमने इकोनॉमी हमारे दिमाग में नहीं है, रन हमने करने नहीं है, तो हम
तो टॉम लैथम ने कल ब्लंडर किया, बहुत बड़ा ब्लंडर। आज श्रीलंका ने भी टॉस जीत के भारत को बैटिंग बहुत बड़ा टॉम लैथम ब्लंडर ही कहेंगे आप, भारत को पहले बैटिंग। बिल्कुल, आप खुद करो ना बैटिंग पहले। लेकिन लैथम ने जो ब्लंडर किया वो बहुत बड़ा किया भाई। आपको ये पता होना चाहिए कि इस टीम की जो परसेंटेज है बिल्कुल बहुत हाई है। सेकंड बैटिंग में बहुत मुश्किल से ये लोग रन चेस करते हैं, वो इनको प्रॉब्लम होती ही होती है। तो आपने टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग करा दी। जो वो टीम जो 20 ओवर में 200, 15 ओवर में 150 रन कर रही है, आप लेके आओ ना डिकॉक को। कुदरत का निजाम भी तो फिर एक चीज है ना, नहीं, सारी चीजें हमारे हक में करा देती है। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन हम तो ये बात कर रहे हैं ना, हम तो अपनी टीम की फेवर के हिसाब से, आपकी बात सुन ली, 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा दिए। हम तो अपनी फेवर के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, जो आपने बात बिल्कुल ठीक। लेकिन क्रिकेट ने उसमें बात, चले मैं कहता हूं तनवीर, अगर उनकी स्ट्रेंथ है भी, लेकिन 5वीं मर्तबा 350 प्लस करना, लेकिन उससे पहले 380, ये नहीं, उनकी बैटिंग को भी सर आप रेट करेंगे ना, क्योंकि देखें बैटिंग आ जाना और बात है, पर हर मर्तबा 350 रन। देखें साउथ अफ्रीका के दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि पूरे टूर्नामेंट में हमने सेकंड बैटिंग जब की पाकिस्तान के खिलाफ, हमें मुश्किल हो गई। अब आगे उनको ये पता है कि हम अब सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गए हैं, उनको अब टॉस जीत के सेकंड बैटिंग करनी है। ठीक है, टॉस जीत के उनको पहली बैटिंग, 5 नवंबर को उनका बड़ा मैच है, आप करो सेकंड बैटिंग करो, आप चेस करके भी देखो। होगा ये कि आपने पूरे मैचेस में हीरो तो आप बने हुए, सही है, हमारी बॉलिंग डिफेंड नहीं, आपका जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रेंथ में लाओ। हमारी बॉलिंग डिफेंड कर रही है, लेकिन भाई जब आपकी बैटिंग चेस पे जाएगी तो तब क्या आपका हाल होगा। तो ये साउथ अफ्रीकन को माइंड में रखना है कि एक आध मैच में हमने सेमीफाइनल से पहले हमने वो क्या कहते हैं उसको रन चेस अपने मैच पे जाना है। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को कितना हाई रेट करेंगे, ठीक है उनकी बैटिंग जो करती है, बट वो भी किसी को चांस नहीं देते। 3-4 मरतबा उन्होंने ऐसे ही किया है कि वो पहले 10 ओवर में 3 आउट करके मैच खत्म कर देते हैं। मैं आपको आज कह रहा हूं 300 रन, 250, पौने 300, 300, 270 वगैरह इनके ये करती है साउथ अफ्रीका। मैं देखता हूं कैसे डिफेंड करती है। ओ भाई आप रन इतने ज्यादा कर देते हैं, रन 350-300 रन जब आप रन करते हैं तो भाई आपको पहले ओवर से एक अच्छा खेलना पड़ता है, आपको सर्किल बहुत अच्छा खेलना पड़ता है, उसकी वजह से आप गलत शॉट्स खेलते हैं, क्योंकि 350 माइंड में आपके होता है। ठीक है, आप अगर साउथ अफ्रीका 300 रन भी देता है ना किसी टीम को चेस करने के लिए, वो भी हो सकते हैं, अब आपका साउथ अफ्रीका का इंडिया से मैच है, अब आप देख लेना क्रिकेट कितनी डिफरेंट हो गई। अब चले, मुझे बहुत इंतजार है उस मैच का, क्योंकि वाकई लिटमस टेस्ट है दोनों टीमों का। अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करेगा ना, इंडिया चेस कर लेगा, क्योंकि जिस लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, जिस जगह पे, उस जगह पे तो रोहित शर्मा छोड़ेगा भी नहीं इनको। चले, मुझे आपसे आज आर्गुमेंट नहीं करने, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट मैच। मुझे लगता है इंडिया को भी बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। लेकिन क्विकली नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 4 नवंबर। बारिश की पेश गोई भी मौजूद है तनवीर, जैसे मैंने सिनेरियो बता दिया कि 83 रन से अगर हम जीतेंगे या 301 अगर हमारा टारगेट होता है लगभग, जिसका सिनेरियो वो ये है कि आपने 35 ओवर में चेस करना, तो आप न्यूजीलैंड के रन रेट को क्रॉस कर जाओगे। इसका मतलब ये होगा कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान को फिर आगे चल के सिनेरियो हर मैच के बाद तब्दील होंगे। तनवीर, आप उनकी टीम की इंजरीज देखें, हेनरी की, फिरगोसन की, इसी तरह आप विलियमसन की देखें, और कल एक दो इंजरी उनको हो रही, उनके बाद 11 मुश्किल से करने पड़े। पाकिस्तान, मार्क चैपमैन भी उनके बड़े अच्छे मैच फिनिशर हैं। पाकिस्तान को अब क्या गेम प्लान बनाना है? 2 चीज़ें मेरे सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि रन रेट को मद्देनजर रखते हुए क्या कर सकते हैं हम, दूसरा न्यूजीलैंड की इंजरीज को मद्देनजर रखते हुए हमें कितना हार्ड आने की जरूरत है, क्योंकि ये शायद हमारा टूर्नामेंट में डू और डाई मैच होगा। हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान को मेरे हिसाब से बैटिंग पे ही जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच है। ओके, तो जब ऐसा मैच हो तो फिर आप गलतियां कर जाते हैं बैटिंग में, सेकंड उस पे प्रेशर में आप फिर प्रेशर ले लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, यार हमने ये मैच भी जो है वो जीतना है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें, आप कह रहे हैं कि जी 83 रन पे उनको आउट करना है, 83 रन से जीतना है। जी जी, 83 रन से हमने मतलब उस दिन के परफेक्ट सिनेरियो के लिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि दूसरी बात ये कि अगर न्यूजीलैंड जितने भी रन करता है तो हमने 35 ओवर में, मतलब 300 रन होंगे तो 35 में, अगर 325-30 हुए तो फिर उससे भी कम में। मैं यही तो कह रहा हूं। तो क्या ये मुश्किल नहीं लग रहा? आपको क्या लगता है कि आप एज अ क्रिकेटर क्या सोचते हैं इस मौके पे क्या बेस्ट है? हम रन्स करके 350 रन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रन्स करते हैं ना ज्यादा, वो फिर चेस करने जाएंगे और आउट चेस करने में वो गलतियां कर सकते हैं और हम जल्दी आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 35 ओवर में या उससे कम करने जाएंगे तो वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मुसीबत, लेकिन फायदेमंद ये आप जो कह रहे हैं ना, बारिश होती है, अगर T20 का मैच हो जाता है या जितने कम ओवर हो जाते हैं, वो पाकिस्तान को ज्यादा फायदा देगी। चले, वो सिनेरियो अब देखें, जो एक्सपर्ट हैं वो जब बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन बारिश खुद एक खतरा तो है पाकिस्तान के लिए। आई विश के मैच हो जाए, तकरीबन मैच रिजल्ट आ जाए, लेकिन चलें ये हमारे हाथ में नहीं है।
ये हमारी चीज हाथ लेकिन में एक चीज बताऊं आपको, अगर पाकिस्तान सिर्फ जीतने की कोशिश करे ना बेहतर वो है। ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आखिरी मैच न्यूजीलैंड खेलना है। श्रीलंका से जीत जाता है फिर आपके पास इंग्लैंड से मैच के लिए एक क्लियर हो Scenario हो जाएगी गया चीज, आपके पास। क्योंकि वो टूर्नामेंट का आखिरी मैच है, उसके बाद सेमीफाइनल शुरू हो जाएंगे। ठीक है। उस मैच में आपको एक क्लियर चीज सामने आ जाएगी कि हमने पहली बैटिंग करनी है, कितने करने हैं, उनको कितने में आउट करना है, जब चेस करेंगे कितने ओवर्स में करेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को ये रन रेट में चीजें पे सोचने के बजाय आप कहीं मिस्टेक्स ना कर जाएं, आप इसको जीतें। अच्छा एक और बात जो बहुत अच्छा, जरूरी है। उसकी एक और वजह, सॉरी आपकी बात काटी। जी। अगर आप ये जीतते हैं ना तो हो सकता है श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर आपके लिए उसकी और और वजह आसानी भी हो इसकी जाएगी। एक और वजह भी है। उसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड के लिए भी वर्ल्ड कप ऑन द लाइन हाँ। है। अगर वो हमसे हारते हैं तो उनका मस्ट विन मैच है, और श्रीलंका बहरहाल कोई बांग्लादेश या अफगानिस्तान या नीदरलैंड नहीं है। इवन वो आज भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो कोई पता नहीं आज न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाता है, हमसे भी हार जाता है साउथ अफ्रीका, तो फिर तो क्लियर विजन हो गया, क्लियर है ना, हम तो क्लियर है बिल्कुल। हम क्लियर हैं। लेकिन तनवीर न्यूजीलैंड पे भी कितना ऐसा प्रेशर हो होगा गया तो अगर क्या होगा यार? न्यूजीलैंड की टीम जितने प्रेशर में है, अब 3 मैचेस लगातार हार गए, दूसरा उनकी जो इंजरीज हो गई हैं, उनका कप्तान ही शायद नहीं खेल पा रहा, अभी नहीं पता पाकिस्तान के मैच में शायद वो खेल भी जाए, जो खबरें आ रही हैं, बट इंजरीज इतनी ज़्यादा हैं और इंजरीज से आने के बाद प्लेयर का परफॉर्म करना भी मुश्किल होता है। तो अगर हम अंडर प्रेशर हैं तो न्यूजीलैंड भी होगा, हमें ये याद रखना है, हम सारा प्रेशर खुद ना ले लें, हमसे ज्यादा अंडर प्रेशर न्यूजीलैंड है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, हम तो जी, पूरा ही खेलते हम हुए तो हैं। खेल ही अच्छा नहीं रहते ना जी, हमें तो एक चांस मिल गया है। वो तो ऊपर से 4 मैच इंडिया से हारा तब हारना शुरू किया, ठीक है। वरना वो तो हार ही नहीं रहे थे किसी से। तो बात ये है कि उन पे ज्यादा प्रेशर है बनिस्बत हमारे। चलिए, ये पॉइंट्स टेबल जनाब आपके सामने फिर मौजूद है। साउथ अफ्रीका 12 पॉइंट के साथ और एक बहुत हेल्दी रन रेट के साथ जनाब नंबर 1 पर है। भारत की टीम अगर आज जीतती तो पहली टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर देगी ऑफिशियली 14 पॉइंट के साथ। उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड। इवन तनवीर एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप इवन ऑस्ट्रेलिया या अफगानिस्तान को भी क्वेश्चन से आउट नहीं कर सकते। यू नेवर नो श्रीलंका क्या करे आज, कुछ नहीं पता सर। इस वर्ल्ड कप में ऐसी चीजें हुई हैं, तो मैं तो श्रीलंका की रन चेस का भी इंतजार करूंगा। 350 रन पे मैं थोड़ा सा सोचूंगा जरूर कि पहले 10 ओवर में क्या करते हैं। क्वेश्चन मेंडिस जैसा प्लेयर उनके पास मौजूद है, बट ऑस्ट्रेलिया के भी अभी 8 पॉइंट हैं और उनको अफगानिस्तान से खेलना है। इसी तरह उनका एक और मैच भी मतलब एक हल्का लेकिन मैच हम है। पाकिस्तान की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आ जाए, लेकिन अफगानिस्तान भी लाइन में है, श्रीलंका भी अभी लाइन में अब है। देखिए, अफगानिस्तान के नीदरलैंड से जो कल मैच है तनवीर, उसके बाद उनके भी 8 पॉइंट हो जाएंगे। हाँ, तो अफगानिस्तान और जीत आप जाएगा। पहले से 8 पॉइंट कर लेते हो, उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया किसी एक टीम को अगर अपसेट देना है तो ऑन अ गिवन डे कुछ भी हो सकता है कुछ सर। भी हो सकता है। तो ये लग रहा है कि आगे चीजें फंसने वाली लेकिन हैं। अफगानिस्तान ने जिस तरह 2-3 मैच अच्छी टीम्स को हराए हैं ना, आप ये नहीं सोच सकते, ये नहीं अब कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया को आप नहीं हरा लेकिन एक सकते। सर एक और चीज भी, ऑस्ट्रेलिया को नीदरलैंड भी ने हरा जिस तरह के सकते अपसेट किए हैं, अफगानिस्तान को भी उनको बहुत हल्का नहीं लेना कल, क्योंकि नीदरलैंड की टीम एक चीज दिखाई है कि वो कंडीशंस और अपनी स्ट्रेंथ पे अच्छा खेलते हैं, यानी कि सेकंड बॉलिंग पे जब वो आते हैं बिल्कुल। वो बड़े और एक मजेदार चीज उनके बारे में ये है कि आप कभी मत सोचिएगा उनके 4 आउट हो गए तो गिरने वाले, क्योंकि उनकी असल बैटिंग 5वें के बाद शुरू होती है। उनके कप्तान एडवर्ड नंबर 7 पर आते हैं और अच्छा खेलते हैं। लेकिन आप ये देखें कि नीदरलैंड की जो आपने बॉलिंग की बात की है ना, देखिए उनको पता है कि हम बड़े नाम नहीं है, बिल्कुल हमारे अपने इतने plans पेस पे नहीं करते है। हैं। वो अपनी बेसिक्स रहते हैं, अपनी बेसिक्स पे गेंद करते रहते दूसरों को गलतियां करने देते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अफगानिस्तान को देखें, अफगानिस्तान की सबसे अच्छी चीज ये इंप्रूवमेंट नजर आई जोनाथन ट्रॉट की वजह से जी, जी। कि उनके जो गुरबाज के अलावा भी इब्राहिम जिस तरह है, बिल्कुल। ये उनके जो कैप्टन है वो जो है ये नीदरलैंड का जनाब स्क्वाड आपके वो सामने है। परफॉर्म इसमें कर रहे हैं बड़ा उनके जो जबरदस्त। बॉलर्स हैं, मैं उनको बड़ा क्रेडिट दूंगा। डिलीड है, इसी तरह अगर आप बात करते हैं डाउट की, या अगर आप बात करते हैं टच की, या फिर इसी तरह ये जो वॉन्डर मर्व है, ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वैन बीक भी हैं, तो इन्होंने सबने तो वनडे मरवी तो मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका जी साउथ अफ्रीका से बिल्कुल वही है। यही तो इनको फायदा है, एकरमैन वगैरह जिनके पास बैट्समैन, ये टीम एक्चुअली एक्सपीरियंस टीम है। आपको याद होगा मैंने बहुत शुरू में वर्ल्ड कप में आपको कहा था, और आपने कहा था कि मेरा नहीं ख्याल ये कुछ करेंगे, बट इवेंचुअली इन सबसे ज्यादा अच्छे प्लेयर जो एडवर्ड्स हैं उनके कैप्टन। बिल्कुल एडवर्ड्स, क्योंकि वो बहुत लेट आते हैं तनवीर, और टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ जो मैंने शुरू में इनके बारे में पढ़ी थी वो ये बहुत अच्छी है कि जैसे इंग्लैंड की जो एक पीक टीम होती थी, यानी कि वोक्स और वुड जब अपने लेकिन फॉर्म में मसला थे, पता क्या है, ये सब खेल सकते हैं। इनका प्रॉब्लम पता क्या है, बैटिंग। इनका नहीं बैटिंग नहीं, मैं क्रिकेट की इंप्रूवमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है। इनका हाल भी आइलैंड वाला ना हो जाए, हाँ। क्योंकि वहां भी इतना ज्यादा वो था नहीं। कोई ट्रक ड्राइवर आके खेल रहा है, कोई स्टोर में काम कर रहा है वो आके उनकी तरफ से खेल रहा है, Professionals नहीं किसी है। को छुट्टी लेनी पड़े, इनका भी वही हाल है। अब खेल तो अच्छा रहे हैं, दिखा तो रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप अच्छा खेल रहे हैं, दूसरी ठीक टीम है। को मुश्किल में डालते हैं कहीं ना कहीं आके, लेकिन जब उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसा सिस्टम, ये चीज़ नहीं होगी, आपकी क्रिकेट नहीं होगी, तो फिर आपकी टीम बैठ जाएगी नीचे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि सारे लड़के जो हैं, इनमें से कुछ लड़के अगर नौकरियां कर रहे हैं, नौकरी करके छुट्टी पे आए हुए हैं,
तो वो फिर कितनी देर तक टीम से खेलेंगे? उन्होंने नौकरी भी तो करनी है। या तो आप ये सारा क्रिकेट का सिस्टम लाओ, पैसा दो वहां पे, ठीक है, ग्राउंड्स बनाओ, ये सब चीजें करो तो आप इनकी क्रिकेट चलती रहेगी। अब आप आयरलैंड को देख लें, वही प्लेयर खेली जा रहे हैं कितने अरसे से, कोई नया प्लेयर इतना अच्छा आ ही नहीं रहा, उनकी टीम बैठी जा रही है, नीचे नीचे बैठी जा रही है। तो इस तरह आपकी जो टीम है वो ऊपर नहीं आ सकती कभी भी। चलिए जी, भारत का स्कोर 352 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। रोहित शर्मा ने आज बहुत पहले ऑरेंज शर्ट पहन ली थी, क्योंकि जल्दी घर पहुंच गए ड्रेसिंग रूम में। लेकिन आप देखें तनवीर की बड़ी टीम है कि आज वो रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं चले, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 370 रन हो जाएंगे ना, क्योंकि टीम नीचे प्लेयर है ना यार, इस वजह से फर्क नहीं पड़ रहा ना। मैं आपको कह रहा हूं, अभी वर्ल्ड कप में आप रोहित शर्मा को भी बिठा दो टीम को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और रन कर देगा। बिल्कुल। तो उनके पास बैकअप अच्छा है, परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ये वाई टीम है जिसको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, इस टीम को जीतना चाहिए या साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। लेकिन साउथ अफ्रीका की एक जो प्रॉब्लम सेकंड चेस पे वो मुश्किल में आती है। इंडिया ने तो उनके पास एक प्रॉब्लम है सर, इंडिया सेकंड बैटिंग करे, फर्स्ट बैटिंग करे, वो चेस कर लेते हैं, रन बना लेते हैं। सेकंड बैटिंग में प्रॉब्लम है क्या? उनके पास विराट कोहली नहीं है। फंसता इंडिया भी है, लेकिन विराट कोहली जैसा प्लेयर उनको निकाल लेता है। देखिए विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर, विराट कोहली जैसा प्लेयर इस वजह से है। लेकिन मैं जो हूं ना, मैं विराट कोहली से मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन डॉसन ऐसा प्लेयर है जो मैच लेके चलता है, वो ऐसा प्लेयर है। बिल्कुल, पूरा मैच जो उनके पास कंटेंट डिकॉक है, शुरू में टाइम लेके, ठीक है। उसके अलावा जितने भी उनके पास प्लेयर्स हैं, वो उनको थोड़ा सा अगर आप उनको टाइट कर दो, टाइट बॉलिंग कर दो, वो शॉट्स पे जाते हैं, वो आउट। चलिए मुझे ब्रेक लेना है तनवीर, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की जो 11 है, हमारा गेम प्लान, हमारे जो बॉलिंग चेंजेस हैं, जैसे हमने इफ्तिखार को इस्तेमाल किया था, कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा करेंगे या हमें कोई एक स्पेशलिस्ट बॉलर लाना है, चूंकि हम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर से खेले। तनवीर से इस बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब 357 रन 8 विकेटों के नुकसान पर भारत का स्कोर, और इस पर हम जरूर बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिर में मैच पिटिशन लेंगे। लेकिन तनवीर, मेरा आपसे एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। हमने 4 बॉलर खिलाए, इफ्तिखार ने गेंद ओपन किया और उसके बाद हमने देखा कि इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आप समझते हैं कि अगर कंकशन से कर जाते हैं, मतलब रिकवरी, शादाब खान अवेलेबल होते हैं, तो क्या फिर हमें सेम टीम खिलानी है, या समझते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मस्ट विन मैच है, हम 5वें बॉलर का रिस्क ना लें? क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम कोई बांग्लादेश की टीम नहीं है सर, जो इफ्तिखार अहमद को नहीं मार सके। वो शायद उन पर अटैक करें और हमें कैसे रन लीक हो जाएं। शादाब खान हैवी ऑलराउंडर हैं, सलमान लियागा ने वर्ल्ड कप में अब तक कुछ खेला नहीं है, उस दिन भी उनकी बारी आई नहीं, तो थोड़े रॉ भी हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन सर? हो सकता है चेंज, आपकी राय क्या है? मुझे लगता है चेंज हो सकता है। आपकी राय क्या है? ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, है ना? उसकी 4 बॉलर से नहीं सर आप जीत सकते। देखिए मैं शादाब की परफॉर्मेंस पे बिल्कुल वो नहीं हूँ, बैलेंस ऑफ द टीम, ठीक है। उसको सिर्फ शादाब को ये चांस एक मिल सकता है कि वो बैटिंग में भी आके नीचे के नंबर्स पर। हमारे प्रोड्यूसर ने ऐसे हमें स्कॉट दिए जैसे हमने बड़े कोई ना इसमें ऑप्शन पड़े हैं। प्रोड्यूसर साहब, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि बस हम स्कॉट में देख के खुश हो जाएं। लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया, हमें रिमाइंडर दिया है। जो प्रोड्यूसर साहब ने हमें रिमाइंडर दिया ना, उससे ये ऐसा लग रहा था कि हम भूल रहे हैं बड़े बैकअप है पाकिस्तान के पास। अबरार, ठीक है, हारिस, जबानी हमें, और तीसरे कौन है सर? वो है हारिस हो गया ना जी, अबरार, और वो है ना जमान खान। तो वो तो खैर ठीक है, अब है नहीं हमारे पास। सही है, हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कौन है कौन नहीं है। नहीं खैर वो तो अच्छा किया, लेकिन हम पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, हमारे पास बैकअप ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादाब का जो है वो चांसेस कुछ। उसामा मीर को सर खिलाएंगे आप न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में? क्योंकि थोड़ा सा रस्टी जरूर है, लेकिन विकेट ले लेते हैं, और शायद मुझे लगता है जितना ज्यादा खेलेंगे माइट भी आप उनको परफॉर्म और बेहतर करना चाहिए। उनको कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं, 3 मैचेस उनके हो गए हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि रन्स कंट्रोल करो, या आप इतने रन्स दे रहे हो तो फिर 3-3 4-4 आउट करो। सर वो एक हाफ ट्रैकर करते हैं, एक फुल टॉस करते हैं, बहुत ज्यादा वही मैंने बोला था। मुझे ऐसा लगता है कि बैक लग नहीं रही, जिसकी वजह से बॉल इनका एक जो आप कह रहे हैं बैक नहीं लग रही, इसको जरा हमारे देखने को एक्सप्लेन करें। क्या बैक फिटनेस का कोई इशू है? फिटनेस का इशू होता है, ज्यादा बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं की, टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, टांगों में जान नहीं होती, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ। एडम जंपा तो सही बॉल करता है सर, तो एडम जंपा की फिटनेस में और कुलदीप यादव भी सही बॉल करता है, फिटनेस में फर्क भी तो देखें, जडेजा भी सही करता है, फिटनेस में फर्क भी तो देखें। उसके बाद आप उसामा को आप देखें, महाराज भी सही करते हैं, आप उसामा को देखें फील्डिंग करते हुए भी देखें, साफ एक चीज पता चलती है आपको। मैंने एक दिन बोला भी था कि लेकिन एक मिनट आज आपको मैं ब्रेक, आपने देखा एक स्टैट, वो मैं एग्जैक्टली इसको स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया मैच में। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कैचेस के लिहाज से सबसे आगे, सक्सेसफुल में नंबर 1 है। हैरत है, आप देखें हमने कैचेस शुरू में छोड़े, लेकिन सक्सेसफुल में पाकिस्तान नंबर 1 पर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप कहीं भी तारीफ भी करें ना अपनी टीम तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 सक्सेसफुल, जो अच्छी बात है, हमने कैचेस पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ कैचेस ऐसे छोड़ दिए जैसे वार्नर के, उसने बहुत बुरा हाल कर दिया हमारा।
मतलब यानी किसका छोड़ा? कैचेस लिए तो है, लेकिन जो छोड़े हैं फिर उस पर भी नजर रखें कि यार ये काम खराब हो गया। उसामा की जिस तरह मैं बात कर रहा था, हमें लग रहा था फील्डिंग में जब भागते हैं या बॉलिंग करते हैं, उनकी लेग्स में मुझे जान नहीं लगती ज्यादा। एक होता ना वो, आपने देखा ऐसे मतलब झुके झुके से चल रहे होते, एक्टिव से नहीं लग रहे होते। जब आपकी टांगों में जान होती है तो फिर आप एक्टिव होके चल रहे होते हैं ना। ठीक है। उसके बाद आप पाँव पे चलते हैं, अपनी फिंगर्स पे चलते हैं जब आप के नीचे के पोर्शन में जान होती है। इसका मुझे ऐसे लग नहीं रहा। अब ये मुझे नहीं पता कि ये फ्लैट फुटेड है या नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्लैट फुटेड होते तो फिर आप पूरा पाँव आपका जमीन पे चलता है, तो आपके फिर नीचे बॉडी में इतनी जान नहीं होती जब तक आप तगड़ी ट्रेनिंग नहीं करें। शोएब अख्तर जैसे थे। ठीक, वो तो फ्लैट फुटेड थे, लेकिन वो मेरे लिए तो बड़ा हैरानकुन बंदा है ना। वो तो कैसे फ्लैट फुटेड के साथ इतनी तेज बॉलिंग, भागना, ये एक किस्म की नामुमकिन सी बात है। वो यहाँ से आपको बहुत पागल होना पड़ता है, इसीलिए आप इतना कुछ कर सकते हैं, वरना फ्लैट फुटेड इतनी। चलिए तनवीर, अब आप बहुत मैच में थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये मस्ट विन मैच है। जैसा आपने बात की, एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, दो चीज़ें हमने आपको याद है आउटसाइडर में बात की थी। फ़खर का अपनी बेस्ट फॉर्म में भी आना, उनकी 11 में जगह बन गई फाइनली। शाहीन शाफिदी बैक टू इज नियर बेस्ट, जहाँ वो नया बॉल से विकेट ले रहा है, पुराना बॉल से आके कंट्रोल दे रहा है। फिर उसके परफॉर्म करने की वजह से वसीम जूनियर ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया, हारिस का भी डिस्प्ले कुछ बेहतर हुआ। सो ये दोनों एलिमेंट आप कैसे देख रहे हैं? और अगेन इसी एलिमेंट को दोहराना तो पड़ेगा। हारिस का मैं नहीं समझता अभी उस लेवल की बॉलिंग। चलिए शाहीन की बॉलिंग करने के बाद वो कवर हो गए। शाहीन ने जो बॉलिंग की, मैं वही कह रहा हूँ कि शाहीन की जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ, ठीक है, बाकी हारिस भी अब बहुत सीनियर हो गए, हारिस की भी जिम्मेदारी है। आप ये लेबल अपने ऊपर से उतारो कि मैं सिर्फ 4 ओवर का बॉलर हूँ, इस तरह काम नहीं चलेगा। और अगर आप परफॉर्म नहीं करते, फिर बिला वजह आप दूसरों को हक मार रहे हैं, जबरदस्ती कप्तान आपको खिलाएगा तो ठीक है। तो शाहीन ने बांग्लादेश के खिलाफ आउट की है, जो टेक्निकली इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ शाहीन को अब विकेट्स दिलानी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है। शुरू में आउट करोगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस तरह वसीम जूनियर ने अपनी सिलेक्शन को सही साबित की है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, मुझे खिलाना चाहिए था, उनका एक्शन भी स्लिंगिंग एक्शन है, रिवर्स स्विंग बड़ी अच्छी हो रही है, कंट्रोल भी अच्छा है। इस टाइप का बॉलर जरा हमें आखिरी ओवर्स में जो है वो चाहिए। और उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनका बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है, विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं। स्किट होता है, बॉल एकदम से अंदर आता है, वो मुश्किल होती है ज़रा। उसके बाद स्पिनर्स भी 100 लग रहे हैं हमें, तो कहीं ना कहीं हमें मुश्किलात हैं। लेकिन बात ये है कि आखिरी मैच में हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, जिसकी वजह से हम ये जीत गए। और न्यूजीलैंड के खिलाफ भाई आपके पास कोई चांस नहीं है। आप हारे तो बिल्कुल ही आप घर की तरफ आ जाएंगे, बिल्कुल जीतने के बाद आप न्यूजीलैंड को प्रेशर में लेके आओ, आप जीतोगे न्यूजीलैंड प्रेशर में आ जाएगा, यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अब हमने श्रीलंका से लाजमी जीतना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल में जो जाने का प्रोसेस है वो बांग्लादेश के मैच से स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक शाहीन अफरीदी को थोड़ा एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जब आप विकेट्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा जो बॉलर होता है ना, वो अपनी उसी जगह पे जाना शुरू कर देता है जिस तरह वो आगे से बॉल कर रहा था, ठीक है, नहीं उस जगह से नहीं फायदा हो रहा। उसी जगह पे रहो जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ आपने बॉलिंग की है, ठीक है, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करो, आपको विकेट्स मिल रही है, उसी जगह को पकड़ के रखो, ठीक है, तो फिर उसको फायदा होगा। फिर चलिए, ये तो हमने बात कर ली पाकिस्तान की जो पूरा गेम प्लान है ना। न्यूजीलैंड अगर आप देखें इंजरीज के बावजूद, चूंकि शायद फिरगोसन और केन विलियमसन की वापसी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट मार्क चैपमैन एंड हेनरी, क्योंकि हेनरी का तो फास्ट बॉलर का आपको पता है इतना मुश्किल हो जाता है इसको वापस करना। स्टिल दे आर अ वेरी गुड एंड बैलेंस साइड। ट्रेंट बोल्ट जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने पिछले मैच में भी इतने रन पड़े लेकिन वो 50 से कम रन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जी, अगर हम कॉनवे को शुरू से आउट करते हैं या रविंद्र को आउट, आप उनके पास बैटिंग नहीं है इतनी अच्छी, डेप्थ नहीं उनके पास। विलियमसन होता तो मैं कहता भी अनफिट हो गए, विलियमसन होता तो मैं कहता भी। उसके बाद क्या डेरिल मिचर भी वो उस लेवल के नहीं है, अच्छा खेल रहे हैं मानते हैं, लेकिन उनको भी स्टार्ट अच्छा चाहिए। अगर उनको भी स्टार्ट अच्छा नहीं मिलेगा, वो भी देखिए हम फंसते स्पिनर्स के ऊपर हैं। अगर आप ऊपर से कॉनवे और रविंद्रा को आउट करते हैं और हमारे स्पिनर अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनके पास इतना टैलेंट नहीं है। लाइथम की भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है कि हमें मुश्किल हो रही है कि यार ये इसको आउट कर दो। मैच आपसे छीनते भी नहीं है, सही है ना। तो वो बड़ा सेंसिबल खेलते हैं। डैरल मिचेल है उनके पास खतरनाक प्लेयर। डैरल मिचेल भी अगर कोई साथ में रन्स कर रहा होगा तो वो रन्स करेंगे, वरना वो ऐसे डेंजरस प्लेयर नहीं है। ठीक है, आप बॉलिंग बुरी उनको करेंगे तो वो आपको आपके अगेंस्ट रन। इन शॉर्ट वी कैन बीट न्यूजीलैंड, बिल्कुल। जो अभी जो उनकी जो फिटनेस की वजह से लड़के बाहर हो रहे हैं ना, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बनता है, लेकिन उनकी बॉलिंग बुरी नहीं है, बिल्कुल
बोल्ड हैं, टिम साउदी वापस आ गए हैं, उनकी फिर बॉलिंग fit हो नहीं जाएंगे है, शायद। सेंटनर हैं। अब हेनरी की इंजरी की मुझे समझ नहीं आ रही कितनी उनकी डाउटफुल है वो मैच में, लेकिन लेकिन केन विलियमसन की वापसी की बात हो रही है तनवीर कि वो खेल सकते हैं। हाँ तो वो प्लेयर ही अच्छा कप्तान वापस आएगा तो फर्क पड़ेगा। चलें, मुझे प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ मदद करेंगे इसी मैच पर, सेमीफाइनल सिनेरियोज के हवाले से हमारे साथ मौजूद रहेगा। जनाब, तमाम नजरें हैं अब 4 नवंबर पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, और हमने जैसे बताया कि इवन अफगानिस्तान का चांस ही मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया कैन बी इन ट्रबल अगर वो तीनों मैचेस हारते तो इट्स वाइड ओपन वर्ल्ड कप। और जो हमें लग रहा था जैसे कि ये जो वर्ल्ड कप है कहीं प्रिडिक्टेबल ना हो जाए, बट कुदरत के निज़ाम ने मुझे लगता है सारी चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना दिया। जहाँ बांग्लादेश से पाकिस्तान जीता, कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से आ रहा ना। अगेन अगर हम बात करते हैं ये 3 शिकस्तें हैं, एक तो इंजरी मसाइल आपको हो जाए, फिर आप इतना बुरा हार जाओ। अब ये कोई मामूली शिकस्त नहीं थी तनवीर, जो 190 रन से आपको हुई है। न्यूजीलैंड की क्या कोशिश होगी, आपको उनकी स्ट्रेंथ क्या दिखाई देती है, हम दोनों एनालिसिस कर लेते हैं। पाकिस्तान की चलिए कोशिश होगी कि हम पहले बैटिंग करके अपने बॉलर्स के ऊपर ज़रा इन्हिसार करें। न्यूजीलैंड का गेम प्लान जो आपने देखा है पिछले मैच को देखते हुए या जब वो अच्छा खेल रहे थे, हाउ यू सी उनकी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, न्यूजीलैंड की वैसे देखा जाए स्ट्रेंथ इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम विलियमसन की बात करते हैं, उनका खेलना ना खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर विलियमसन नहीं है ना तो न्यूजीलैंड को चेस करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि ये जब आप चेस कर, विराट कोहली क्यों मशहूर है, वो क्या छक्के तो नहीं मारता, एंकर करता वो पूरा मैच लेके चलता है। सही है। अब जो लोग कहते हैं ना कि वो सेकंड बैटिंग में चेस बड़ा जबरदस्त करता है, पेशेंस इतने ज्यादा हैं। अच्छा, जिसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा दूसरे वर्कआउट नहीं करते होंगे, बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिटनेस के साथ जो अपना वर्कआउट होता है ना, बॉडी वर्कआउट, जो ट्रेनिंग, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो ट्रेनिंग आप करते हैं, वो जब आप वो वर्कआउट करते हैं आप मेंटली फिजिकली इतने स्ट्रांग होते हैं, तो जब आपके ऊपर प्रेशर आता है आप और अच्छा खेलते हैं। ये मेरी बात अगर कोई माने या ना माने, जब आप वर्कआउट करते हैं वो बहुत स्ट्रांग करता है मेंटली आपको। ठीक है, क्योंकि आप वर्कआउट मतलब बंद जगह पे कर रहे हैं, सूरज में कर रहे हैं, हर मुश्किल सिचुएशन आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, मतलब कम टाइम रख के भाग रहे होते हैं मशीन के ऊपर, ग्राउंड में भाग रहे होते हैं, जिम तगड़ा कर रहे होते हैं, टाइमिंग पे रख के जिम वर्क कर रहे होते हैं। ये सब चीजें आपको बड़ा मेंटली करती हैं। तो उस चीज में कामयाब विराट कोहली इतना ज्यादा होता है कि वो इतना पेशेंस के साथ चल रहा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। उसका बिलीव बहुत ज्यादा है, बिलीव है होगा कि मैं मैच जीताऊंगा। बिलीव होता है, फिटनेस अच्छी हो आपके अंदर, बिलीव होता है कि मैं इतनी ट्रेनिंग करता हूं, मैं क्यों नहीं लेके चल सकता मैच को, तो वो करता है। अच्छा, अगर हम मैच की बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, ये मैच है दिन में। जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मैच है दिन में। अच्छा, दिन में जब आप मैच खेलेंगे शायद किसी को डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं होता, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में रख ला, दोनों मैच पहली दफा दिन में खेलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये आपको एडवांटेज है कि आप टॉस जीत के पहले अगर बैटिंग करते हैं तो पूरा दिन सूरज की रोशनी पिच पे लगती रहेगी। ठीक है, उसमें पिच खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, पैचेस बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब धूप ज्यादा लगती है, पिच कड़क होती है, तो वो टूटती भी जल्दी है। ठीक है, उसमें फिर ये है कि पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग में बॉलिंग में फायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स का ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है, न्यूजीलैंड के पास नहीं है। चल, न्यूजीलैंड के पास सिर्फ सेंटनर है। एक आखिर टेक्निकल सवाल, अगर ये डे नाइट हो सकता है डे जो मैच है, हो सकता है उसमें सऊदी जो है उसको भी खिलाएं न्यूजीलैंड वाले, क्योंकि दिन का मैच है, हमारी थोड़ी वीकनेस भी है। हाँ, तो उसमें स्पिनर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को टेक्निकल चीज समझाइएगा, अगर ये डे नाइट मैच होता और अब ये डे मैच है, तो टॉस में कितना फर्क आ गया है? तो अगर मतलब मे बी के पाकिस्तान के पास न्यू बॉल या हमारे जो बॉलर हैं वो शायद लाइट में अच्छी बॉल कर सकते हैं, डे लाइट में, या सॉरी जो हमारी आर्टिफिशियल लाइट होती है जिसको हम कहते हैं, ये टॉस अब डे मैच में और डे नाइट मैच में ये कितना बड़ा इसमें फ़र्क है? आप इसको कैसे एनालिसिस करते हैं? देखिए, डे नाइट में ये होता है कि आप मतलब थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम बैटिंग करें या बॉलिंग और करें। ड्यू फैक्टर अब नहीं होगा, ठीक है, इस पूरे मैच में। ठीक है, इस मैच में नहीं होगा। हम बैटिंग करें बॉलिंग करें, अगर बैटिंग करते हैं तो रन्स करेंगे, ड्यू फैक्टर हुआ, रन्स डिफेंड नहीं कर पाएंगे, रन्स करवा देंगे। ठीक है, अगर हम जो है पहले फील्डिंग करते हैं, बाद में पता चले, ये मैं बात अपनी टीम के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में पता चले हम रन्स चेज ना कर पाए, तो डे नाइट में आपके पास सोचने के लिए ऑप्शन बहुत होते हैं। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है, डे में आपके पास सोचने का ऑप्शन नहीं है। आप टॉस जीते, अब सीधी सीधी जो है वो आप बैटिंग करें। इन पिचेस के हिसाब से जो इंडिया में या पाकिस्तान की जो पिचेस होती है, इन पिचेस के हिसाब से आप टॉस जीत के बैटिंग करें, अच्छा टोटल करें,
उसके बाद रन चेज करना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद बॉल भी थोड़ा नीचे रहने की रहेगा, अनइवन टाइप का होगा, पिच जो है धूप लग लग के थोड़ी सी स्लो हो चुकी होगी, क्रैक्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे मैच में, स्पिनर्स का भी फायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है वो भी शायद टॉस जीते पहले बैटिंग करें। चलिए आखिर में एक ख्वाहिश भी है, सवाल भी है कि अब जितने बड़े बैट्समैन हैं, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, आई थिंक डेविड वार्नर भी उनमें शामिल है, क्विंटन डिकॉक भी, वंडर डुसन भी, क्लासन भी, सबकी सेंचुरीज आ गई। बाबर आजम स्टिल नॉट यार बाबर आजम, और मुझे ऐसे लगता है, मेरी ये प्रेडिक्शन रहेगी, पता नहीं अब अल्लाह करे सच साबित हो जाए, कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी फास्ट बॉलिंग टीमों के खिलाफ वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। आई थिंक दिस इज हिज टाइम टू परफॉर्म। अच्छा देखें, बाबर का आपको पता है, मैंने टूर्नामेंट से पहले बोला 350 है उनकी, 300 करेगा वो। 350 तो है लेकिन 300 नहीं हुए। जितनी जबरदस्त पिचेस मिल रही है ना बैट्समैनों को, वो नहीं हो रही। अच्छा उसमें थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि देखिए बाबर जिस तरह बैटिंग करते हैं ना, प्लेयर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर्स बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ये इतनी खुली क्रिकेट नहीं खेलेगा, ऐसे थोड़ा अटैक करना पड़ेगा। बाबर आजम को मैं ये नहीं कहता कि आप 50 बहुत वो करें, लेकिन जब आप थोड़ा तेज क्रिकेट खेलने लग जाएंगे ना, उससे बॉलर के ऊपर प्रेशर जाएगा और वो ये सोचेगा यार प्लेयर इतना बड़ा है, मजीद कल बात करेंगे, इतना बड़ा है और उसके बाद ये जरा तेज भी खेल रहा है, छक्के भी मारने आते हैं, उससे बाबर आजम और जरा थोड़ा खुल के सामने नजर आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, होपफुली कि बाबर इस बड़े मैच में जो है वो 100 करें और पाकिस्तान को कामयाबी दिलाएं। रन उन पे ड्यू भी हैं, पाकिस्तान के पास चांस बन गया है, कुदरत का निज़ाम शुरू हो चुका है, देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक चलता है। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, तो उम्मीदें अच्छी हैं हमारी। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।